गुरु भक्ति योग। गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने से जो परम आनंद का अनुभव होता है, उसकी तुलना में तीनों लोकों का सुख भी नहीं आ सकता है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने से सीधे नरक में पहुंचते हैं। गुरुद्रोही खुद तो डूबता है, अपने कुल को भी कलंकित करता है। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ विजय है। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति को निर्मूल करो। शिष्यगण सद्गुरु के पावन सानिध्य और उनकी मधुर याद से अपने हृदय को पावन बनाते हैं। गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य मनुष्य जीवन में कभी कभी ही मिल सके ऐसा दुर्लभ मौका है। किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति, विशेषतः आत्म विषयक मूल्यवान ज्ञान की प्राप्ति गुरु से ही हो सकती है। गुरु की परोपकारी कृपा शिष्य के लिए सर्वस्व है। आत्मज्ञान के द्वार खोलने वाली गुरु की कृपा ही है। आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने आप को संपूर्णतः गुरु की शरण में छोड़ देना। बहुत पुरानी बात है। म्यांमार के अक्याब नगर के राजा का नाम था पेंगुइस। उसके दो राजकुमार थे। बड़े बेटे का नाम सांगू और छोटे बेटे का नाम कांजी। दोनों लापरवाह और आलसी थे। राजा की मृत्यु के बाद बड़ा बेटा सांगू राजा बन गया। वह आमोद प्रमोद में ही मस्त रहता था, भोग विलास में ही, मदिरापान में ही मस्त रहता था, जिससे चालाक दरबारी मौके का फायदा उठाने लगे। नौकरों के मन में भी लोभ समा गया। एक दिन सांगू के खाने में जहर मिला दिया गया। राजा जब अस्वस्थ हुआ तो राजवेद को बुलाया गया। वह देखते ही समझ गया और बाहर आकर उसने रसोइये से सारी हकीकत जान ली। वेद के सब जान लेने पर साजिशकर्ताओं ने हीरों से भरी थैली थमा के वेद का मुंह बंद कर दिया। राजवेद बिना उपचार किए चला गया और इस कारण राजा मर गया। अब उसकी जगह छोटे भाई कांजी सिंहासन पर बैठा। अक्याब नगर से दूर जंगल में एक ऋषि रहते थे। उनको जब यह बात पता चली तो वे राजमहल पहुँचे। उन्होंने कांजी को समझाया कि दरबारियों से सावधान रहो। कांजी ऋषि के बताए मार्ग पर चलने लगा। भ्रष्ट दरबारी व कर्मचारी बदल गए, जिससे अन्य दरबारी भी सावधान हो गए। राज्य में खुशहाली छाने लगी। कुछ वर्षों के बाद कांजी फिर लापरवाह हो गया, ऋषि की अवज्ञा कर दी। इसका फायदा उठाते हुए एक दिन मंत्री कांजी को शिकार खेलने के बहाने जंगल में ले गया और उसे अकेला छोड़ दिया। वहाँ जंगली लोगों ने उसे घेर कर मार डाला। मंत्री और सिपाहियों ने राजमहल में आकर झूठी कहानी सुना दी। ऋषि को राजा की मृत्यु का समाचार मिलने पर वे भाप गए कि इसमें कोई ना कोई साजिश तो जरूर है।
ऋषि दरबार में आए और सांगू के बेटे कंबू का राज तिलक कर दिया गया। कंबू दिन रात षड्यंत्रकारियों से बचाव एवं कुशलतापूर्वक कार्य चलाने के उपाय सोचता रहता। जब कोई उपाय न सूझा तो आखिर वह उन्हीं ऋषि के पास पहुंचा और अपनी चिंता व्यक्त की कि महाराज कैसे मैं अपने राजकाज को संभालूं राजमहल में। ऋषि ने कहा, उपाय तो है राजन, परंतु कंबू ने तुरंत कहा, आप बताइए तो सही महाराज, मैं वचन देता हूँ, आपकी हर आज्ञा मानूंगा। ऋषि ने कहा, तो ठीक है महाराज, आपको 60 वर्ष की अवस्था में सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। आपका उत्तराधिकारी सत्तारूढ़ होगा। कंबू का यह बात सुनकर तो बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन उसने प्रश्न किया कि ऋषिवर, मैं 60 वर्ष जिंदा रहूँगा तब ना, यहाँ पर तो जान पर बनी है। ऋषि ने कहा, राजन चिंता मत करो, पूरे राज्य में जाकर घोषणा कर दो कि राजा की मृत्यु होने पर उसके रसोइये, राज्यवेद, मंत्री, सेनापति तथा खास नौकर भी मृत राजा के साथ जलाए जाएंगे। कंबू ने ऐसे ही किया, ऋषि की आज्ञा अनुसार। इससे दरबारियों में खलबली मच गई। हर कोई राजा की सेवा में तत्पर रहने लगा। ऋषि की आज्ञा पालन करने वाले कंबू ने 60 वर्ष तक राज्य किया, फिर अपने बेटे को राजा बना दिया। इस तरह राज परंपरा चलती रही। आज तक आख्यान नगर में उन ऋषि की पूजा होती है जो गुरु आज्ञा पालन करते हैं, वे विकट परिस्थितियों से भी पार हो जाते हैं। इसलिए संत कबीर जी कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीरता दास को 3 लोक भय नाहीं। जो गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर लेता है, उसको तीनों लोकों में भय नहीं होता। वह सदैव निर्भर रहता है, निर्भय रहता है।